नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कल से चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और उनकी पार्टी ने इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया है। आखिर ये क्या खेल है? बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद इमरान मसूद के भी अपने वक्तव्य जारी किए। वहीं बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर के जिला अध्यक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इमरान मसूद चूंकि उन्होंने अनुशासनहीनता किया, बहुजन समाज पार्टी में रह करके उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो बहुजन समाज पार्टी के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप लोगों के मन में होगा कि इमरान मसूद को लेकर के इतनी बड़ी खबर कैसे बन गई। मैं बताना चाहूंगा कि इमरान मसूद 2006 से राजनीति में सक्रिय है। इससे पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और एक बार विधायक भी रहे। इमरान मसूद ने अपना राजनीतिक कैरियर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तीनों का घुला मिला खेल है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद विधायक भी रह चुके हैं और इमरान मसूद के बारे में यह माना जाता है वो तब बहुत चर्चा में आए जब 2014 के चुनाव में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के वर्कर हुआ करते थे और उसी के तरफ से वो चुनाव लड़ते थे। समाजवादी पार्टी के तरफ से रहते हुए उन्होंने एक बयान दिया था नरेंद्र मोदी पर। उसके बाद पूरे देश में इमरान मसूद के बिल की चर्चा हो रही थी। इमरान मसूद कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बड़ा नाम है। आपको बताएं, इमरान मसूद अपने विवादित बयान के कारण पूरे देश में जाने गए। इमरान मसूद 2006, 7, 12 के चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा इमरान मसूद 2014 और 19 का चुनाव भी हार चुके हैं। इमरान मसूद ने जब 2014 में समाजवादी पार्टी में रहते हुए एक बयान दिया था कि बोटी बोटी काट डालेंगे। ये बोटी बोटी का बयान जो उनका था वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। नफरत की जो आग थी इमरान मसूद की, वह उन्होंने कैमरे के सामने आकर के बोली और देखते ही देखते पूरे देश में एक बड़ा चर्चित और विवादित नाम बना इमरान मसूद। और आपको बता दें 2019 के चुनाव में जिस इमरान मसूद को लेकर के समाजवादी पार्टी असहज हुई और उसके बाद में पूरे देश में उसकी किरकिरी हुई और उसका शायद कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इमरान मसूद के इस प्रकार के बयान की वजह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी 80 में 73 सीटें जीतने में कामयाब हुई। ठीक उसी प्रकार जब ये घटनाक्रम पूरे हो गए तो 2019 में इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया गया। प्रियंका गांधी जी ने प्रयास करके उन्हें कांग्रेस पार्टी में लेकर के आई और 2019 के चुनाव फिर उन्होंने लड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और शायद इमरान मसूद का वो बयान सपा से छूट के कांग्रेस को चपक गया। शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और स्थिति ये हो गई कि अन्य पार्टियां तो कुछ सीटें पाकर के अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अपनी परंपरागत सीट भी गंवा बैठे। वहीं पर एक सीट पाकर के कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि इमरान मसूद को जो भी अपने साथ लेकर के आया उसका ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वहीं पर 2019 के चुनाव के बाद और खासतौर 22 के बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इमरान मसूद को अपनी पार्टी में लिया और वहां के नगर पालिका के कई चुनाव में उन्होंने हाथ आजमाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इमरान मसूद को ला करके से एक बहुत बड़ी तिकड़ी खेलने का काम किया था, लेकिन इमरान मसूद अब कहीं भी नहीं चले। शायद यही कारण रहा कि इमरान मसूद की धीरे धीरे वो ग्राफ जो था वह गिरता चला गया। लेकिन इमरान मसूद से इसलिए अपना पीछा नहीं छोड़ा बहुजन समाज पार्टी ने, उसके मूल में कुछ और कारण था। वह कारण था कि इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। जी हां, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी की वो आए दिन प्रशंसा कर रहे थे। कभी वो उनकी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर रहे थे और अभी हाल में उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए अगर कोई नेता है इस समय भारतीय राजनीति में तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। इसीलिए मायावती जी का भी आज एक बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप कांग्रेस छोड़कर बसपा में क्यों आए थे। और शायद यही कारण रहा मायावती को रास नहीं आया राहुल गांधी की प्रशंसा करना, इसलिए उन्होंने इमरान मसूद को झट से बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया। और आपको बता है ये छोटा मोटा कारण नहीं है, ये बड़ा कारण है और शायद इसी के लिए उनको बाहर किया गया। अब देखना यह है कि इमरान मसूद किस पाले में जाते हैं। एक तरफ जहां पर आप ये देखते होंगे कि
समाजवादी पार्टी भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और कांग्रेस पार्टी भी उनको साथ ला करके काफी कुछ नुकसान झेल चुकी है। देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फिर से उनको अपने यहां आने देंगे। फिलहाल अगर वो किसी भी दल में जाए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, तो ये दोनों दल के ही रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे, क्योंकि INIDA में इन सभी का पूर्ण तरह से विलय हो चुका है। तो मेरा यह मानना है कि संभवत अब इमरान मसूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक चर्चित चेहरे हो गए और आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में इमरान मसूद पे बहुत कुछ टिका हुआ है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों का बेजोड़ विश्लेषण हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए KKD, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।